अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। जुमे के दिन रियासती बजट की पेशकशी, तरक्की और बहबूद पर मरकूज बजट, अपोजिशन जमातों से ताउन करने वजीर फाइनेंस की अपील। चंद्रबाबू नायडू के गैर महसूब असासों की तहकीकात से मुताल्लिक विजय लक्ष्मी की दरखास्त हाईकोर्ट में मुस्तरद। नुसरत इलाही के लिए माशरती बुराइयों को दूर करना जरूरी, दबीपुरे में जलसे मिलादुन्नबी से सदर मजलिस का खिताब। और पुलिस की मीडिया कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तार शुदा सारिकों के हैरत अंगेज इंकशाफात, महकमे पुलिस में हलचल। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर फाइनेंस आनम राम नारायण रेड्डी ने कहा है कि 2012-13 का रियासती बजट तरक्की और बहबूद पर मरकूज होगा। मीडिया से बात करते हुए आनम राम नारायण रेड्डी ने बताया कि बजट की तैयारी का काम मुकम्मल कर लिया गया है और 17 फरवरी को रियासती असम्बली में 12:10 पर बजट पेश किया जाएगा, जबकि कौंसिल में वजीर उमूर मुक़न्नना श्रीधर बाबू बजट पेश करेंगे। राम नारायण रेड्डी ने बताया कि यह बजट कांग्रेस के मंशूर के मुताबिक होगा। उन्होंने बजट की पेशकशी के दौरान अपोजिशन जमातों से ताउन की अपील की। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत का साल 2012-13 का बजट 1,40,000 करोड़ और 42,000 करोड़ के दरमियान होगा। इस तरह गुज़िश्ता के मुकाबले इसमें 15 से 17% का इजाफा होगा। बजट को पेश करने से पहले 17 फरवरी की सुबह उसे काबीना में मंजूर किया जाएगा और फिर गवर्नर को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। रियासती असम्बली में जुमेरात को भी कुछ काम नहीं हो पाया। अपोजिशन के एहतजाज के बाद इजलास की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। जुमेरात को असम्बली इजलास की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, तेलुगु देशम ने शराब सिंडिकेट, टीआरएस, बीजेपी और सीपीआई ने तेलंगाना करारदाद को पेश करने, जबकि सीपीएम ने नरेगा पर तहरीकात इल्तिवा पेश की। लेकिन स्पीकर एन मनोहर ने तमाम तहरीकात को नामंजूर कर दिया, जिसके साथ ही असम्बली में हंगामा आराई और नारेबाजी शुरू हो गई। इजलास के आगाज के 8 मिनट के अंदर ही कार्रवाई को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया, लेकिन इजलास फिर 1 घंटे बाद दोबारा शुरू हुआ और अपोजिशन पार्टियों का एहतजाज भी जारी रहा, जिस पर स्पीकर असम्बली एन मनोहर ने कहा कि हुकूमत मंगल को इस पर बयान देने के लिए तैयार है। इसके बावजूद भी अपोजिशन का मौक़िफ़ बरकरार रहा और स्पीकर ने तमाम सवालात को मुलतवी करते हुए कार्रवाई को फिर आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया और तमाम फ्लोर लीडर से अपने चैम्बर में आने की दरखास्त की। I request the floor leaders to please come into my chambers for a meeting. House adjourned for half an hour. जिसके बाद इजलास की कार्रवाई तीसरी बार 12:05 पर शुरू हुई तो ऐवान में शोरगुल जारी रहा, जिस पर उमूर मुक़र्रना के वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलुगु देशम का एहतजाज मुनासिब नहीं है और सिर्फ सियासी मकासद के लिए ही ऐवान का वक्त ज़ाय किया जा रहा है। श्रीधर बाबू ने इल्जाम लगाया कि तेलुगु देशम को अवामी मसाइल से दिलचस्पी नहीं है। हुकूमत हर मसले का जवाब देना चाहती है, लेकिन अपोजिशन ही खौफ खा रही है। उन्होंने टीआरएस अरकान से भी असम्बली की कार्रवाई खुशगवार अंदाज में जारी रखने के लिए ताउन की अपील की। ఈ రోజు కూడా చెప్తాను అధ్యక్ష, మేము వారు లేవనెత్తే ప్రతి అంశం పైన జవాబు చెప్తాము, చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నాము। అయినా కానీ ఈ రోజు కేవలం రాజకీయ ఉద్దేశంతో ఒక రాజకీయ లక్ష్యంతో చేస్తున్న కార్యక్రమం అధ్యక్ష। పసలేని వారి ప్రయత్నానికి ప్రజలందరూ కూడా చూస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష। ఏదైనా దమ్ముంటే, దాంట్లో ధైర్యం ఉంటే సభలో చర్చించబడే అధ్యక్ష జవాబు చెప్తాం అధ్యక్ష। తెలుగుదేశం పార్టీ వారు చెప్పే ప్రతి అంశానికి తప్పకుండా జవాబు చెప్తాం। మరి ఈ రోజు కూడా వారు మరొకసారి అడుగుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష, మీరు చేస్తా ఉన్న ప్రయత్నం గంటన్నర సేపటి నుంచి కూర్చోబెట్టారు మమ్మల్ని అందరినీ, ఫ్లోర్ లీడర్స్ మీ అందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టారు। మేము విన్నాం అధ్యక్ష ఓ పక్షాన, వారి లీడర్ గారు కానీ డిప్యూటీ లీడర్ గారు కానీ వారికి సంబంధించిన మిత్రులు ఏ ఒక్క కోణాల్లో కూడా వెనుకాడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఈ రోజు ప్రజలకు సంబంధించిన అంశం విషయంలో
మేము మాట్లాడియబోమని చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. लेकिन अपोजिशन अरकान ने श्रीधर बाबू की दरखास्त को नजरअंदाज कर दिया और शोरगुल में मजीद शिद्दत पैदा कर दी, जिस पर स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने बरहमी का इजहार करते हुए अपोजिशन से मुतादिद बार अपीलें की, लेकिन अपोजिशन की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल न आने पर उन्होंने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने इल्जाम लगाया है कि अपोजिशन की हठधर्मी की वजह से ऐवान की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमना ने कहा कि शराब सिंडिकेट मामले पर हुकूमत की जानिब से बयान देने के तयक़ुन के बाद भी अपोजिशन के हठधर्म रवैये से 4 दिन का वक्त ज़ाय हुआ है। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि अगर अपोजिशन की हठधर्मी का ये सिलसिला जारी रहा तो वक्फ़े सवालात के भी ज़ाय हो जाने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। वेंकट रमना ने बताया कि असेंबली सतह पर पीआरपी के कांग्रेस में इंजमाम से मुताल्लिक़ कार्रवाई को 16 तारीख को होने वाले सीएलपी के इजलास में मुकम्मल कर लिया जाएगा। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि सीएलपी के इजलास में जगन के हामी अरकान को तलब नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू के गैर महसूब असासों की तहकीकात कराए जाने के लिए दाखिल की गई वाईएसआर कांग्रेस की सरपरस्त विजय लक्ष्मी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। जस्टिस जी रोहनी और जस्टिस आशुतोष मेहता पर मुश्तमिल बेंच ने विजय लक्ष्मी की दरखास्त को नाकाबिल समात करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि विजय लक्ष्मी ने गुज़िश्ता साल 17 अक्टूबर को तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू पर उनके दौरे इख्तियार में बदनवानी और बेकायदगियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए उनके असासों की तहकीकात के लिए हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल की थी। विजय लक्ष्मी ने चंद्रबाबू नायडू के अलावा इनाडू ग्रुप के सदरनशीन रामोजी राव, तेलुगुदेशम रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव और दीगर 10 अफराद के नामों को भी अपनी दरखास्त में शामिल करते हुए उनके खिलाफ भी तहकीकात की दरखास्त की थी, जिस पर अदालत ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ तहकीकात करने की सीबीआई और एसईबीआई को हिदायत दी थी, जिस पर चंद्रबाबू नायडू ने 28 नवंबर को अदालत से रुजू होते हुए उनके खिलाफ तहकीकात पर हुक्म इल्तिवा जारी करने के लिए दरखास्त दाखिल की, जिस पर अदालत ने 14 दिसंबर को हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया था। ताहम विजय लक्ष्मी की जानिब से फिर एक दरखास्त दाखिल की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। तेलुगुदेशम की रुकने काउंसिल एन राजकुमारी ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त के मुस्तरद किए जाने को तेलुगु अवाम की जीत करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए राजकुमारी ने वाईएसआर कांग्रेस कायदीन को अदलिया का एहतराम करने का मशवरा दिया। जगन की हामी रुकने असेंबली शोभा नागी रेड्डी ने कहा है कि हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त को मुस्तरद जरूर किया है, मगर चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट नहीं दी है, इसलिए तेलुगुदेशम कायदीन को खुश होने की जरूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए शोभा नागी रेड्डी ने कहा कि पीएसी के सदर आर प्रकाश रेड्डी ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि 1981 से लेकर अब तक 5000 एकड़ अराजियात को मनमानी तरीके से अलॉट किया गया है, इसलिए चंद्रबाबू नायडू के दौर से लेकर किरण कुमार रेड्डी के दौर तक के तमाम अराजी अलॉटमेंट्स की तहकीकात होनी चाहिए। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाईकोर्ट की जानिब से उनके खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त को मुस्तरद किए जाने के बाद टीडीएलपी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शफाफ किरदार के हामिल अफराद के साथ हमेशा इंसाफ होता है। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस की सरपरस्त विजय लक्ष्मी पर तंज करते हुए कहा कि अपने शौहर पर भरोसा न होने की वजह से विजय लक्ष्मी ने अपनी मुस्तरद करदा दरखास्त दोबारा अदालत में दाखिल की थी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अगर विजय लक्ष्मी जगनमोहन रेड्डी को काबू में रखती तो आज ये नौबत न आती। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वाईएसआर उनके खिलाफ 35 बार अदालत से रुजू हो चुके हैं और 25 बार तहकीकात के बावजूद उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हुकूमत की जानिब से बजट पेश किए जाने के दौरान वो अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरा ताउन करेंगे। जगन के हामी रुकने असेंबली श्रीकांत रेड्डी ने हाईकोर्ट की जानिब से विजय लक्ष्मी की दरखास्त मुस्तरद किए जाने पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि एक ही नौयत के मुकदमात में हाईकोर्ट ने जुदागाना फैसले दिए हैं, जबकि इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए।
रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम नौजवानों पर जोर दिया है कि वो माशरे में फैली हुई बुराइयों के खात्मे के साथ अपनी ज़िंदगियों में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाएँ। दबीपुरा में जलसे मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि मुसलमानों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो फिर अपने आमाल को भी उन्हें संवारना चाहिए, सिर्फ नारों और दावों से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुसलमान आज खुद का दुश्मन बना हुआ है जो जहेज के नाम पर अपनी ही औरतों की जानों से खेल रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर नुसरत इलाही की तमन्ना है तो माशरती बुराइयों को रोकना होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, हम तारीख का मुताला नहीं करते। हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर जब आपके वालिद हिजरत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 5000 जो रुपये थे आप अपने साथ लेकर गए कि मैं हिजरत कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरूरत पड़ेगी। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर के वालिद हज़रत अबू क़हाफ़ा ने हज़रत अस्मा से कहा कि तुम्हारा बाप तो सारी दौलत लेकर गया, तुम्हारे लिए क्या छोड़ा। वो नाबीना थे, कुर्बान जाइए आपके इशार पर कि आपने क्या किया। फौरन एक बड़ा पत्थर उठाया, उसको उस गड़े में रखा जिस गड़े में उस जमाने में लोगों का रिवाज था दौलत रखने का, और अपने दादा का हाथ पकड़ कर लेकर आई और कहा कि यहाँ पर हाथ रखकर देख लीजिए, यही दौलत यहाँ पर छोड़कर गए। बताइए कैसी अजीम कुर्बानी है हमारे अस्लाफ की, और हम यहाँ पर कौन सा काम कर रहे हैं। जंगे हुनैन में हज़रत अबू तलहा की बीवी आपके साथ खड़ी है खंजर लेकर, जंग हो रही है, आप हज़रत अबू तलहा आगे पीछे मुकाबला कर रहे हैं। जब जंग का माहौल कम हुआ तो आपने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शरीक हाथ खड़ी है खंजर लेकर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते कि क्यों खड़े हो, वो फरमाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई ताजदार मदीना के करीब आएगा तो मैं उसको मिसाल जहन्नम, उसको जहन्नम में पहुंचा दूंगा। हमारा क्या, हम किस राह पर जा रहे हैं, अगर हमको दुश्मनों की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने अमाल से अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। हमको कोई दूसरी ताकतों की जरूरत नहीं है, सबसे बड़े दुश्मन हम अपने आप के बने हुए। ये तमाम अगर हरकतें करते रहेंगे तो कहां से अल्लाह की नुसरत आएगी, कहां से कामयाबी हमको मिलेगी। हम अपनी औरतों को मार रहे, अपनी औरतों को जला रहे, जहेज के नाम पर जहेज लेकर मार रहे हैं। क्या कभी तुमने देखा पढ़ा, तुमने जाना कि अल्लाह के रसूल से अगर तुमको मोहब्बत है तो सोचो इस बात को मेरी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी शहजादी जन्नत की शादी कितना आसान तरीके से कर दी। क्या कोई जहेज की बात थी, वहां पर कुछ नहीं था, मगर हम क्या कर रहे नहीं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत के दावे नारे तो मारेंगे मगर घरों को वीरान, घरों को बर्बाद करने में हम सबसे आगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नौजवानों तुमको एक इनकलाब बर्पा करना पड़ेगा, वरना याद रखो ये बुराइयां, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, ये बुराइयां दीमक की तरह हमको खा जाएंगे, हमको उसका मालूम तक भी नहीं होगा, हम खोखले हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हमको उसका अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम यकीनन इन जलसों में शिरकत करें, इन जलसों को कामयाब करें, क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो बानी जामे निजामिया, हजरत अनवारुल्लाह शाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह फजीलत जंग के पीर मुर्शिद, वो अपने रिसाला हुफ्त मसला में लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं कि फकीर जश्न मिलादुन नबी में शिरकत करता है और बरकत के हुसूल के लिए उसको मुनक़्क़द भी करता है और क़याम में लुत्फ़ और इज़्ज़त महसूस करता है। दुर्र समीम में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी लिखते हैं अपने वालिद का वाक़या, शाह अब्दुर रहीम उनके वालिद का वाक़या लिखते हैं कि वो मिलाद की महफिल मुनक़्क़द करते और हुसूल बरकत के लिए गरीबों में खाना खिलाते, पैसे बांटते। एक वक्त उन पर ऐसा भी आया कि उनके पास कोई रकम नहीं थी, तो सिर्फ 2 आने थे, उन 2 आनों से हज़रत शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह ने भुने में चने खरीदे और गरीबों में उसको बांट दिया हुसूल बरकत के लिए। तो रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेज पर वो भुने हुए चने रखे हुए और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे कि अब्दुर रहीम तूने इसको बांट कर बड़ा अच्छा काम किया। यकीनन ये दिल से होने चाहिए।
हुकूमत ई सेवा के साथ साथ मी सेवा और दीगर खिदमात के ज़रिए आवाम को सहूलत पहुँचाने के दावे करती आई है, लेकिन ई सेवा की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ शिकायतें आम बात हैं। ई सेवा की नाक़िस कारकर्दगी की ताज़ा मिसाल ये देखने में आई है कि याक़ूतपुरा के साकिन शेख सलीम ने जब उनके शिनाख्ती कार्ड में पाई जाने वाली गलतियों को दुरुस्त करवाने के लिए ई सेवा से रुजू हुए तो उनके शिनाख्ती कार्ड में फ़ोटो ही साफ़ नहीं आई और वो फिर उसे दुरुस्त कराने के लिए किरमन घाट में वाक़ ई सेवा सेंटर से रुजू हुए, लेकिन 4 मरतबा भी ई सेवा सेंटर की जानिब से शिनाख्ती कार्ड में गलतियां ही पाई गईं। जब शेख सलीम सरदार महल बल्दिया ऑफिस से रुजू हुए तो वहां पर भी उन्हें मौसर रहनुमाई हासिल नहीं हुई। शेख सलीम ने बताया कि किरमन घाट ई सेवा सेंटर जाने के लिए 200 रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन शिनाख्ती कार्ड में पाई जाने वाली गलतियों को दुरुस्त करने में ई सेवा के स्टाफ को कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई देती। मुताल्लिक़ हुक्काम को इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आवाम की ये शिकायतें भी हैं कि ई सेवा में अक्सर व बेशतर बरक़ी मुनक़ते हो जाती है और कंप्यूटर्स की अदम कारकर्दगी से भी आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कादियानियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चलाए जाने से बरहम कादियानियों ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड खुसरो पाशा को धमकी आमेज कॉल्स किए हैं, जिस पर सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने रियासती पुलिस के सरबराह डीजीपी दिनेश रेड्डी और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद AK खान को मकतूबात रवाना किए। बताया जाता है कि हैदराबाद ने फितने कादियानियत को सर उठाने का मौका न दिए जाने से इस गुमराह फ़िरक़े से वाबस्ता अफराद सख्त नाला हैं। धमकी आमेज कॉल्स की इत्तला आम होते ही बाज़ मशाइख और उलमा की क़ियादत में मुख्तलिफ़ सलासिल तरीक़त से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड से मुलाकात की और उनको मुकम्मल तायद व हिमायत का तयख़ुन देते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो कादियानियों के ख़िलाफ़ अपना मौक़िफ़ बदस्तूर सख्त रखें। मुख्तलिफ़ दीनी मदारिस के तलबा और मुख्तलिफ़ मजहबी तंजीमों के नुमाइंदे भी इस वफ़द में मौजूद थे। खुसरो पाशा ने इस मौके पर ऐलान किया कि वो इस महीने की 18 तारीख को एक मीटिंग तलब करेंगे, जिसमें आइंदा के लाहे अमल के ताल्लुक़ से क़तई फ़ैसला किया जाएगा। कादियानियत पर कई दिनों से बोर्ड में नुमाइंदगी हो रही थी कि ये लोग आलम इस्लाम का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि ये लोग खारिज इस्लाम हैं और इनके मसाजिद औक़ाफ़ में कैसा इंदराज है या ये हमारे मसाजिदों पर काबिज़ हैं। ये मसाजिद आखिर है क्या जहाँ पर इनकी एक्टिविटी हो रही है। तो इसके ऊपर कई लोगों की जमीयत उलमा की तरफ से, मजलिस ख़त्म नबूवत की तरफ से और कई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नुमाइंदगी हमेशा आ रही थी कि ये लोगों का एक फ़ैसला करें कि ये लोग अपने को मुसलमान बता रहे हैं, आखिर है क्या मसला। तो इसके ऊपर मैं सारे आंध्र प्रदेश के इंस्पेक्टर से एक रिपोर्ट मंगाया, इंशाल्लाह 18 तारीख के दिन बोर्ड में इसको रखेंगे और उसके ऊपर बोर्ड में फ़ैसला लेंगे। और ये बीच में जो लीगल हडल्स हैं हमारे, कानूनी राय भी हासिल की जा रही ताकि फ़ैसला करने के बाद कोर्ट में चैलेंज ना हो। एक अच्छे अंदाज से उस मसले को कर रहे हैं। बरतानिया के एक वफ़द ने हैदराबाद में डिप्टी हाई कमिश्नर का दफ्तर कायम करने के लिए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। इस वफ़द की क़ियादत बरतानिया के मुमलिकती वज़ीर ख़ारिजा जर्मी ब्राउन कर रहे थे। वज़ीर आला ने उन्हें अपने ताउन का तयख़ुन दिया और कहा कि आंध्र प्रदेश सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुकाम है। उन्होंने हाल ही में मुनक़्क़िद हुई एक पार्टनरशिप समिट में करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी से इत्तेफाक किया। बार काउंसिल के नवमुंतखब रुकन जावेद ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। साथ ही वकला के साथ बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अदा करेंगे। पत्थरगट्टी के रुकन बलदिया मोहसिन बलाला ने बीबी बाजार, दमदमा गली और दीगर मोहल्लाजात का दौरा किया। उन्होंने सीवरेज और ड्रेनेज मसाइल की शिकायत पर आबरसानी के अहदेदारों के साथ ये दौरा किया और नक़ाइस को जल्द से जल्द दूर करने का मशवरा दिया। मल्लेपल्ली के रुकन बल्दिया मोहम्मद गौस पाशा ने अपने हल्के में 5.5 लाख रुपए मालियती सीसी रोड की तामीर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मकामी मजलिसी जिम्मेदार और सरकारी ओहदेदार मौजूद थे।
विजय नगर कॉलोनी के एक सरकारी स्कूल में सालाना इम्तिहानात से पहले याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मजलिस रुकन बल्दिया मोहसिना परवीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बेहतरीन तालीमी मुजाहरा करने वाले तलबा की हिम्मत अफजाई करते हुए उन्हें नकद इनामात भी दिए गए। इस प्रोग्राम से करीब 300 तलबा ने इस्तिफादा किया। चिंतल बस्ती डिवीजन की रुकन बल्दिया यास्मीन सुल्ताना ने महकमे बल्दिया के अहदेदारों के साथ एसी घाट, शांति नगर, ए बैटरी लाइन के अलावा बाजार घाट का दौरा करके अवामी सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने मकामी अफराद से भी मसाइल दरियाफ्त किए और बल्दी अहदेदारों को उनकी यकसुई की हिदायत दी। गोलकपुर के इलाके में राजीव आरोग्यश्री फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप की जानिब से मुफ्त कैंप मुनक्किद किया गया। सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने इस कैंप का इफ्तिताह किया, जबकि डिप्टी मेयर हैदराबाद राजकुमार के अलावा मकामी रुकन बल्दिया वाजिद हुसैन भी मौजूद थे। वाजिद हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस इलाके में हेल्थ कैंप की सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही थी। इस मौके पर अंजन कुमार यादव ने वहां के कम्युनिटी हॉल में चलाए जा रहे एक अपर प्राइमरी स्कूल के इंतजामिया को तयक़ुन दिया कि वो उनके स्कूल के लिए जगह फराहम करेंगे। DRDL चौराहे पर रेती की लारियों को ठहरने की इजाजत न दिए जाने पर लॉरी ड्राइवर्स दारुस्सलाम पहुंचे और सदर मजलिस से शिकायत की। बैरिस्टर ओवैसी ने मुतल्लिका पुलिस ओहदेदारों से राब्ता करते हुए पार्किंग की इजाजत दिलवाने का तयक़ुन दिया। शहर में 4 सारिकों को गिरफ्तार करके पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया। पुलिस ने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए ये मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी, लेकिन ये मीडिया कॉन्फ्रेंस उस वक्त सनसनीखेज ड्रामे में तब्दील हो गई जब गिरफ्तार शुदा सारिकों ने हैरत अंगेज इंकशाफात करके महकमे पुलिस में हलचल मचा दी। ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए गुज़िश्ता 2 सालों से चोरी की कई वारदातें अंजाम देने वाले एक अच्छे घर के 20 साला नौजवान और इसके 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है और डीसीपी सेंट्रल जोन ने पुलिस की इस शानदार कामयाबी पर अपने मातहत ओहदेदारों को रिवार्ड से भी नवाजा और मीडिया कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की और फखरिया अंदाज में बताया कि हैदराबाद के एक मशहूर स्कूल हैदराबाद पब्लिक स्कूल के तालीम याफ्ता मीर काजिम अली ने शहर के 5 पुलिस स्टेशनों के हुदूद में दिन दहाड़े खुफल शकनी के जरिए चोरी की कई वारदातें अंजाम दी और पुलिस ने इसकी तफ्तीश के बाद 1 किलो से जायद सोना, 3.5 लाख रुपए नकद, एक स्कॉर्पियो गाड़ी और 2 बाइक जब्त किए। इन्होंने कहा कि पुलिस ने काजिम अली, मीर खुदरत अली, अब्दुल रऊफ और अशोक नामी साथियों को भी गिरफ्तार किया है जो इसके साथ चोरी की वारदातों में मुलविस थे। पुलिस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ड्रामाई मोड़ उस वक्त पेश आया जब काजिम अली ने मीडिया से बात करते हुए पुलिस ओहदेदारों के पसीने निकलवा दिए। काजिम अली ने इंकशाफ किया कि नारायणगुड़ा सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर और सब इंस्पेक्टर सुगुना ने इस केस में जुमला 8 अफराद को गिरफ्तार किया था, लेकिन 4 को रकम लेकर छोड़ दिया गया। इसने एक और हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि इसे 24 दिन पुलिस तहवील में रखकर इन पुलिस ओहदेदारों ने 2 किलो से जायद सोना शहर के मुख्तलिफ ताजरीन से जबरदस्ती वसूल किया और रिकवरी 1 किलो सोने की बताई। काजिम अली ने कहा कि पुलिस ने 10 लाख से ज्यादा रकम जबरदस्ती वसूल की, जबकि मीडिया के रूबरू सिर्फ 3.5 लाख रुपए पेश किए गए। काजिम अली के इन इंकशाफात ने पुलिस ओहदेदारों को बौखलाहट में मुब्तला कर दिया, जिसके बाद वो आपस में उलझते दिखाई दिए। पुलिस की परेशानी का अंदाजा लगाइए कि काजिम को ले जाने वाली पुलिस की गाड़ी ने रास्ते में 2 राहगीरों को टक्कर दे दी, जबकि काजिम अली पुकार पुकार कर कह रहा था कि वो तो महज ऐश करने के लिए चोरी किया करता था, जबकि असल चोर तो ये ओहदेदार हैं जो अपने आप को सरकारी वर्दी में छुपाए हुए हैं।
چوری کے معاملات میں گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پولیس عام طور پر چور کے بیانات پر دکانداروں بالخصوص سونے چاندی اور موبائل فونز کے تاجرین کے خلاف کارروائی کرتی ہے. ان سے ریکوری کے نام پر خاطر خواہ وصولی بھی کی جاتی ہے. لیکن معاملہ آج الٹا ہو گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ چور ناتجربے کار ہے یا پھر اس میں حقیقت پسندی موجود ہے؟ کیونکہ کاظم علی نے جس طرح کے انکشافات کیے ہیں وہ عوام کو تو چونکا ہی دیں گے، ساتھ ساتھ پولیس کے محکمے میں بھی ہلچل مچ جائے گی. شیورام پلی کے ایک مکان سے 15 تولے کے طلائی زیورات اور 5 لاکھ روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا. مکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ وہ اپنے فریاد خاندان کے ساتھ سداسیو پیٹ گئے ہوئے تھے. جمعرات کی صبح گھر لوٹے تو گھر کا ساز و سامان بکھرا پڑا تھا، جبکہ زیورات اور نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا. ناچارم میں ایک پرفیوم کے گودام میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا سٹاک اور دوسرا ساز و سامان آگ کی نظر ہو گیا. بتایا جاتا ہے کہ جمعرات کے دن قریب 1 بجے یہ واقعہ پیش آیا، جس میں 4 افراد زخمی بھی ہوئے. شہر کے 3 فائر انجنوں نے زائد از 2 گھنٹوں تک کوشش کر کے آگ بجھائی. آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے. گوپال پورم پولیس کو 3 گمشدہ بچے دستیاب ہوئے ہیں، جن کی عمریں 8 اور 11 سال کے درمیان ہیں. پولیس لچمن، راجو اور امر کو بال بھون منتقل کر کے ان کے والدین کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے. صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے پھسل بنڈا چوراہے پر گرینڈ مولانا نامی ریسٹورنٹ کا افتتاح انجام دیا. مقامی رکن بلدیہ ممتاز علی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. پارٹنرز آصف، شاکر اور شجاع نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا. اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. جمعے کے دن ریاستی بجٹ کی پیشکشی، ترقی و بہبود پر مرکوز بجٹ، اپوزیشن جماعتوں سے تعاون کرنے وزیر فائنانس کی اپیل. چندرا بابو نائیڈو کے غیر محسوب اثاثوں کی تحقیقات سے متعلق وجے لکشمی کی درخواست ہائی کورٹ میں مسترد. نصرت الہی کے لیے معاشرتی برائیوں کو دور کرنا ضروری. دبیر پورے میں جلسے میلاد النبی سے صدر مجلس کا خطاب. اور پولیس کی میڈیا کانفرنس میں گرفتار شدہ سارقوں کے حیرت انگیز انکشافات، محکمہ پولیس میں ہلچل. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.